और मैंने दिसंबर 2024 में 99.32 परसेंटाइल से JRF क्रैक किया है। सर के ही नोट से सारे क्वेश्चंस आए थे, लगभग क्वेश्चंस आए थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाई हुआ सर के यूट्यूब लेक्चर की वजह से। आप बिना पढ़े जा रहे हो पेपर में, किस चीज का डर है? और एक बार नेट हो गया, दोबारा देने जाओगे तब भी नहीं डरोगे। तो डर लग रहा है, इसको मतलब पढ़ा हुआ है। अनपढ़ को डर थोड़ी लगता है, हम अपने को नहीं लगा। सर के क्लास नोट्स मोर देन इनफ है। वो सर नेट का सिलेबस है ही बहुत वास्ट। सर आपको याद है सर, आपने एक बार मेरे बोला था लाइफ में कि उत्कर्ष जिस तरीके से तुम आंसर दे रहे हो तुम्हारे JRF हो जाएगा सर। वो सर ने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था। पेपर में कितना याद आया, कितने क्वेश्चन तुम रिलेट कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट नहीं कि तुमने कितना लिखा, नोट्स पूरे थे या नहीं थे। एक आधा टॉपिक नहीं भी किया, नहीं किया, डजंट मैटर। बिहार में कहाँ से हो आप? समस्तीपुर से। अब बताओ समस्तीपुर में आपको क्या लग रहा है, कितनी फैसिलिटी बताओ। वहाँ इंग्लिश का ई भी कोई नहीं जानता है, और क्या बताएं हम। वहाँ समझिए तो इंग्लिश मतलब कोई अगर इंग्लिश बोल रहा है हाउ आर यू, वाह लड़का इंग्लिश बोल रहा है, बहुत पढ़ने लगा लड़का। अंग्रेजी जमा रहा है। The India's Most Trusted Brand of the Year Awards 2024 with the first award category, which is Best UGC NET JRF English Coaching in Delhi by Vineet Pandey. It goes to Professor Vineet Pandey. We have our two toppers here. Welcome Utkarsh and Dushyant. Come on stage, come on stage. Big hands. आ जाओ, आ जाओ। Long time, बहुत टाइम हो गया। आ जाओ स्टेज पे, आ जाओ। So, for the first time ऐसा हो रहा है कि हमारे दो JRF on stage एक साथ खड़े हैं। Big hands for them. अच्छा, अब क्या होने वाला है? ये लगाओ। मैं सोच रहा हूँ तुम दोनों ही बात करो। इसको लो। This is the mic. एंड बी हियर बोर्ड के सामने। मैंने बहुत बातें की हैं, टोटल 4 JRF खड़े हैं स्टेज पे आज, ठीक है? हाँ, लेकिन 10-15 मिनट आज तुम लोग क्योंकि दे हैव एग्जाम इन नेक्स्ट 10-15 डेज। यू गाइस टॉक। आ जाओ इधर, इसको ऐसे लगाओ, इसको चिपकता है, इसको अंदर करके ऐसे लगाओ। नाउ स्पीक वन बाय वन। दर्शन से पहले मिल चुके हो, ठीक है? सो वी स्टार्ट विद उत्कर्ष उमंग। यस सर, यस सर। हाय एवरीवन, मैं उत्कर्ष उमंग। समझ आवाज आ रही है? या माइक दे दो? चलो ये भी लगाओ, इसको ऐसे लगाओ। देखा विनीत सर की क्लास में विनीत सर का माइक। सौभाग्य है। हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है? हाय एवरीवन, मैं उत्कर्ष उमंग हूँ समस्तीपुर बिहार से, और मैंने दिसंबर 2024 में 99.32 परसेंटाइल से JRF क्रैक किया है। और अभी रिसेंटली HPSC का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी सर के ही नोट से सारे क्वेश्चंस आए थे, लगभग क्वेश्चंस आए थे, और उसमें भी अराउंड 78-79 नंबर आ रहे हैं आफ्टर नेगेटिव। और उससे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाई हुआ सर के यूट्यूब लेक्चर की वजह से। Once again, एकलव्य and then Arjun. तो लास्ट मिनट गाइडेंस का टाइम है हमारे पास, बताओ क्या करना है, क्योंकि तुम दोनों एक्चुअली वो चैंपियंस हो जो अभी अभी ताजा युद्ध जीत के निकले। सर क्लास में जो भी बात आप लोगों को बता रहे हैं, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड उसको 5 से 10 बार रिवाइज कर लीजिए, और कुछ नहीं। एक्स्ट्रा कुछ डिस्ट्रैक्ट होना ही नहीं है तरीक सा भी। सर ने जो बोला उसको वैसा लाइन बाय लाइन रट लेना। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे पिछला बार एक क्वेश्चन आया था, रॉबर्ट बर्टन एनाटॉमी ऑफ मेलंकली 1621। सर ने रैपिड फायर में बोला था, वहाँ गए, क्वेश्चन आया, क्लिक हुआ दिमाग में, आंसर आ गया। तो ये LP हार्टले गो बिटवीन फिक्स है, सर ने बोल दिया था, आ गया। कोई और सोर्स देखना ही नहीं है, बस और बस सर के क्लास नोट्स मोर देन इनफ है वो, और कुछ नहीं। LP हार्टले भी करेंगे हम पोस्ट मॉडर्न्स में, द गो बिटवीन की ओपनिंग लाइन। हाँ, कंट्री ऐसे ही एक है शेक्सपियरियन एपोक्राइफा, सर ने एक बार बोला था, वो आ गया। तो सर जो बोल रहे हैं ये मतलब लिखवा रहे हैं, उसके मतलब बिटवीन द लाइंस में कुछ रेफरेंस देते रहते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है।
सर आपको याद है सर, आपने एक बार मेरे बोला था लाइफ में कि उत्कर्ष जिस तरीके से तुम आंसर दे रहे हो तुम्हारे JRF हो जाएगा सर। वो सर ने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था। मैंने सर वो क्लिप भी भेजा था। इस तरह से होता है जिस तरह से लाइन से आंसर आते हैं। कोई भी लाइव सेशन हुआ ना, जैसे ही क्वेश्चन पूछूंगा नाम आना शुरू, तो मेरे ख्याल से हर लाइव में 20 बार तो मैं इनका नाम लेता हूँ। बहुत बढ़िया उत्कर्ष का, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ऐसे किसी लाइव में को कहा होगा मैंने कि द वे यू आर आंसरिंग, आराम से JRF हो जाएगा। सेव डेट। अब उत्कर्ष लास्ट दिन है ना, लगभग 27 को एग्जाम है इनका, 10-12 दिन है, 1 या 2 दिन में इनका सिलेबस खत्म हो जाएगा। क्या सजेस्ट करो, तुमने क्या किया लास्ट के 10 दिनों में, और इनको क्या कहो? लास्ट के 10 दिनों में आप जैसे लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कल्चरल स्टडीज और लिटरेरी मूवमेंट्स, ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिए। इन सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे फील्ड हैबिटस डॉक्सा, ये कंसेप्ट सर पढ़ाएंगे या पढ़ा दिए होंगे सर? करेंगे। हाँ, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। और कितने घंटे पढ़ना चाहिए? अभी तो आप लोग के पास तो अब लास्ट दिन है, जितना हो खाना पीना सोना, इसके अलावा जो है दे दीजिए। आप लोग तो फुल टाइम स्टूडेंट है ना, आराम से लगाइए पूरा 10 घंटा 12 घंटा, क्योंकि सर लगता है उतना लगता ही है। अगर नहीं लगेगा तो एग्ज़ाम नहीं क्लियर होने वाला। बहुत वास्ट है वो, तो सर का नोट्स है, सिलेबस है, सर का गाइडेंस है तो हो जाता है, अदरवाइज नहीं होने वाला है हम लोगों से। अरे नहीं, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। अच्छा उत्कर्ष, ये चीज़ बताओ, जैसे अभी यार अंडर प्रेशर, तुम्हें भी अपने एग्जाम से पहले डर तो लगा ही होगा? हाँ, बहुत बहुत। वो डर को कैसे काउंटर करना है? सर आप दही जलेबी नहीं खिलवा रहे क्या? हाँ, तुम रात तक टिके नहीं, सर्दी नहीं है, सर्दी में दही जलेबी चाय मिल रही बस, तो चाय और ठंडा आ रहा है गर्मी के हिसाब से। तो लोग सर्दी में थे, ये लोग ऑनलाइन देखते थे लाइव, क्लास में दही जलेबी चल रही। स्टे हाईली मोटिवेटेड। अरे आराम से हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? आखिर एग्ज़ाम ही तो है। सर खुद देख रहे हैं 11 बार क्वालीफाई कर चुके हैं, हम लोग से एक बार क्यों नहीं होगा? बहुत 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 बढ़िया। दुष्यंत बोलो, ये टेक दिस माइक। नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है, दोनों JRF एक साथ खड़े हो सामने। दोनों JRF एक साथ। दर्शन का तो कई बार मैंने आपको मोटिवेशन के लिए रेफरेंस दिया हुआ है, एक बार बातचीत होती है। बताओ। पहले तो भाई he's going very good, he's going very good। MA में साथ था मेरा। जयंत is a batchmate। हाँ, बैचमेट MA साथ करा हुआ है हमने। एग्जाम प्रेशर इनको बताओ, मुझे तो पता है, मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है, मुझे कोई प्रेशर नहीं, मेरे हिसाब से ना हर स्टूडेंट के 3 लेवल होते हैं हमेशा एग्जाम देने के। एक होता है जब आप सबसे पहला नेट का पेपर MA के साथ दिया होगा, दूसरा पेपर जब भी आपका पहला नेट JRF होगा, और तीसरा उसके बाद जब दोबारा नेट JRF दोगे। डर आदमी को सिर्फ एक ही स्टेज पर लगता है, वो है मिडल वाली, जब होने वाला होता है। आप बिना पढ़े जा रहे हो पेपर में, किस चीज़ का डर है? और एक बार नेट हो गया, दोबारा देने जाओगे तब भी नहीं डरोगे। तो डर लग रहा है, इसका मतलब पढ़ा हुआ है। अनपढ़ को डर थोड़ी लगता है, हम अपने को नहीं लगा। 2020 में मेरा MA है, 22 तक मैंने भाई ने 4 नेट के एग्ज़ाम दिए। एक नेट के एग्ज़ाम में हमको एक क्वेश्चन मिला, हमारे MA में पढ़ा हुआ था हमने, डॉक्टर फॉस्टर्स में कौन सा मिथ आता है, वो एक क्वेश्चन। और वो एक क्वेश्चन दे करने के बाद हम बाहर कॉलेज के बाहर खड़े होकर ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं, भाई नेट तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत आसान आता है। एक क्वेश्चन सर एक क्वेश्चन आता था सर, हमको बाहर खड़े होकर डिस्कशन कर, नेट तो हो जाएगा, आसान है। MA में से क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, सीधे सीधे पड़े हुए। तो डर वहीं लगता है जहाँ पे तैयारी हो रखी हो। वो मेरे को बोल रहा था शुरू में आके, ये एक्चुअली स्टेट्स लेवल पे भी उस लेवल तक पढ़ाई है नहीं। पूरा MA करके अगर आपको पूरे MA से एक ही क्वेश्चन मिला, ये बड़ा इशू है, ये प्रॉब्लम। सर नेट का सिलेबस है ही बहुत वास्ट, सब डाला हुआ नेट पे, सब कुछ भी दे नहीं क्या पढ़ना है आखिर इसमें? सारा चीज़ तो पढ़ना ही है। अभी आप 2-3 दिन से जो पढ़ रहे हो, उसमें से 99% आपने पहले नहीं सुना होगा। हाँ, लास्ट के 15 दिन की क्लास बहुत ज़रूरी है, वो कहीं मिलते ही नहीं है वो सारे मटेरियल। और अगर कुछ रह रहा है ना याद करने के लिए, छोड़ देना उसको अभी, मतलब दिन में 2 घंटे 1.5 घंटा देना। मेन है जो पढ़ा हुआ उसका रिवीजन। वो कल भाई से बात कर रहा था, मैं भाई बोल रहा हूँ मैं आगे का पढ़ता जा रहा हूँ, पीछे का भूल गया सब। मगर भाई इससे क्या करें? आई कीप ऑन टेलिंग यू, रिवीजन सबसे मस्ट है। देखो एक आधी चीज नहीं भी याद हुई या नहीं खत्म हुई, छाने दो। जो 99% चीजें हाथ में, वो कितनी तुम्हें याद है, पेपर में कितना याद आया, कितने क्वेश्चन तुम रिलेट कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है।
ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुमने कितना लिखा, नोट्स पूरे थे या नहीं थे। एक आधा टॉपिक नहीं भी किया, नहीं किया, डजंट मैटर। भाई विलियम शेक्सपियर हमने दिल लगा के पढ़ा है, कोई Question गारंटी नहीं नहीं है था। क्वेश्चन आए ना आए, कोई मतलब नहीं है। मैं आज तक नहीं पढ़ा, कोचिंग का नहीं, अलावा मैं मैंने नहीं पढ़ता, मैं पढ़ा, रिवीजन नहीं करता। कोचिंग में जो पढ़ा था सर वो आपको छोड़ तो दिया। सब याद ही है। हाँ मुझे वैसे याद है लेकिन फिर भी मैं कोई स्पेशल रिवीजन नहीं करता, बस वो देखता हूँ अननोन जगह से क्या हो सकता है और वो मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मेरी अपने आप प्रैक्टिस हो जाती है। तो अभी जितना भी जैसे लोग बता रहे हैं, जस्ट हैंडल दीज थिंग्स। और ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि देखो दे हैव वर्कड हार्ड। उत्कर्ष जिस बैकग्राउंड से है वहाँ पे कितनी फैसिलिटीज़ हैं। लगेगा, मेहनत लगता है। आपके अब कहाँ बिहार में कहाँ से हो आप? समस्तीपुर से। अब बताओ समस्तीपुर में आपको क्या लग रहा है, कितनी फैसिलिटीज है बताओ अपने वहाँ बारे में। वहाँ इंग्लिश का ई भी कोई नहीं जानता है, और क्या बताएं हम। वहाँ समझिए तो इंग्लिश, मतलब कोई अगर इंग्लिश बोल रहा है, हाउ आर यू, वाह लड़का इंग्लिश बोल रहा है, बहुत पढ़ने लगा लड़का अंग्रेजी जमा रहा है। आप गांव में अंग्रेजी में एक लाइन बोल दीजिए, ये मेरे साथ होता राजस्थान में। मैंने एक आधी बार किसी को थैंक यू बोलते थे शुरू में, हाँ, वो कह रहे अच्छा अच्छा तो अंग्रेजी वाला है ना, इंग्लिश वाला। थैंक यू में कौन सी इंग्लिश है यार? लेकिन नहीं, दिस इज रियलिटी ऑफ विलेजेस यू कम फ्रॉम। इंग्लिश मीडियम स्कूल भी नहीं होते आसपास, और आपके पास ना बुक्स होंगी। आप सोचो आपके आसपास बुक्स में विलियम जॉन भी नहीं मिलेगा आपको। नहीं। उसके लिए भी आपको किसी बड़े जगह जाना पड़ेगा, किसी बड़े डिस्ट्रिक्ट पे, चाहे वो इलाहाबाद हो, कानपुर हो, बनारस हो, ऐसी जगह जाना पड़ेगा। कमिंग फ्रॉम दैट अरे बैकग्राउंड, मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, 10वां 10th 12th ग्रेजुएशन सब लोकल से ही, और कुछ खास इसमें नहीं। 2 लोग खड़े हैं, एक को फैसिलिटी नहीं मिली जब भाई ने करा, एक को फैसिलिटी मिल के भी कुछ नहीं कर रहा था, उसने भी कर लिया। हमारी अपनी फाइट है। मेरे पे सर सब था, मैं तो फिर भी भाई जानता ही है सब था। कोई पैसे से दिक्कत नहीं है, पिताजी टीचर है मेरे, गवर्नमेंट टीचर है, तो पर देखो, खुद ही नहीं कर रहे थे कुछ। प्रॉब्लम्स जरूर नहीं होती सिर्फ फाइनेंशियल हो या हाँ, सबकी अपनी हमारी अपनी अपनी प्रॉब्लम फाइट है। तो सर सही हमारी है। फाइट जो अब जितनी सही मैं जानता हूँ, जो हमारी बातचीत है, तुम्हारी फाइट अपनी है, वो अलग फाइट है। देखो एक चीज देखो, अगर आप सेल्फ मोटिवेशन लेके आ गए ना, खुद को आपने अंदर से मोटिवेट कर लिया, तो बाहर की कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आप किसी और को देख के मत कुछ करो। मैं ये जो बाहर के मोटिवेटर्स हैं, वीडियो बनते हैं ना, बहुत से लोग वीडियो, संदीप महेश्वरी ले लो, दूसरे को देख के कब तक मोटिवेशन लेना है? तुम्हारी जिंदगी तुम्हें मोटिवेट अगर नहीं कर रही ना, तो दूसरे की मोटिवेशन 2 घंटे की है। आधा घंटा किसी चैंपियन को सुनोगे, 2 घंटे 1 घंटे मोटिवेशन रहेगी, उसके बाद फिर अरे यार। सर मोटिवेशन हाँ। मेरे हिसाब से ना, मोटिवेशन होता ही अगर नहीं। सिर्फ है ना दूसरे को देख के मोटिवेशन आए, तो हर बॉडी बिल्डर के घर में तुम्हें आर्नोल्ड की फोटो मिल जाएगी, तो सारे आर्नोल्ड बन रहे हैं। वो तुम्हारे अंदर से जब तक नहीं आएगा ना कि मुझे कुछ करके दिखाना है। अब कई बार वो आपकी नीड होती है, जैसे मेरे केस में ये था कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रस्ट्रेशंस, फेलियर्स, तो मेरा मोटिवेशन ये था कि मैं कुछ भी समझ नहीं आता, मैं माँ बाप की फोटो देख लेता हूँ कि मैं इनके लिए कुछ करना है मुझे। दैट वाज माय मोटिवेशन। किसी का मोटिवेशन, जैसे लड़कियों के लिए तुम्हारा मोटिवेशन ये है कि तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे लिए जॉब करना, अपने आप डिपेंडेंट होना, सेल्फ डिपेंडेंट बहुत बड़ी चीज़ है। तो तुम्हारे लिए पूरी आइडेंटिटी, पूरा सर्वाइवल, ये अपने आप के लिए तुम्हारा बहुत बड़ा मोटिवेशन है। किसी के लिए कोई मोटिवेशन नहीं है कि उसे लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दिया गया, रोक दिया गया इसने, आप उसको जवाब दो, वो मोटिवेशन है आपके। बट इट शुड ऑलवेज कम फ्रॉम यू ओनली, बाहर से नहीं। बाहर की चीज़ें आपको सिर्फ टाइमली, जहाँ पे आपको कमज़ोर लगे, हल्का फुल्का मोटिवेट कर देंगे। बट रियल मोटिवेशन इज व्हेन यू आर हाईली मोटिवेटेड फ्रॉम इनसाइड। 10 घंटे कोई क्यों पढ़ेगा, क्यों बैठेगा? एक आदमी को लगेगा 10 घंटे पढ़ के नहीं हुआ, तो एक को लगेगा 10 घंटे पढ़ तो लूँ, होगा नहीं हुआ, देखी जाएगी। तो जो ये ट्राई करेगा कि चलो मैं तो मेरा एफर्ट लगाऊं, वो कर लेगा। एक को हमेशा डाउट होगा, वो बड़े से बड़े पानी के जहाज में बैठ के सोचेगा डूब ना जाए यार। और एक क्या करेगा, छोटी सी नाव लेके समुद्र पार कर देगा, क्योंकि प्रयास तो करो। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू हैव फेथ, आई कैन डू इट। बोथ ऑफ देम, दे हैव गिवन देयर बेस्ट, they have fought their own issues and they are here. JRF, Junior Research Fellowship. नेट पास कर लेना इतना बड़ी चीज़ नहीं है आज के ज़माने में। पहले तो था, 10 साल पहले नेट हो जाए बहुत बड़ी बात है। JRF तो सुपर हीरो होता था। मुझे नहीं पता था JRF मैंने कोई बहुत बड़ी चीज़ उखाड़ी है। जब मेरा JRF हुआ ना फर्स्ट टाइम, आई स्टार्टेड टीचिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, दे स्टार्टेड नोइंग मी। पहली बार कोई जान रहा था यार, गाँव से आए लड़के को पूछ रहा है, are you the one who cracked JRF? Yeah, I was telling one of my friend about you. No, the girl is in Ramjas. Her mother wants to talk to you. Can you guide her? अरे यार, मेरी बातें चल रही हैं अलग अलग कॉलेज में। JRF, जून 2010 में सिर्फ 2 JRF हुए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, इंग्लिश में 2 JRF जून 2010, एक जयपुर से, एक दिल्ली से। उस वक्त ये था कि कैसा पेपर बनाया जा रहा है, क्या पेपर हो रहा है, क्यों स्टूडेंट्स का परसेंटेज गिर रहा है। उसके बाद उस रिजल्ट, उस पर जो कमिटी बनी, 2012 में सिलेबस चेंज हुआ।
2012 में ऑब्जेक्टिव किया गया, नहीं तो उससे पहले पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 2 नेगेटिव मार्किंग, 50 क्वेश्चंस नेगेटिव मार्किंग, पेपर 1 नेगेटिव मार्किंग, यहाँ और यहाँ फ्लॉप हो गए, पेपर 3 चेक नहीं होगा, वो लेवल था। जून 2010 सिर्फ 2 JRF, एक जयपुर का एक दिल्ली का, सोचो। क्योंकि इस तरह की न्यूज़ें जब हम UGC पे बात करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं क्या चल रहा है। JRF आज के ज़माने में देखो, फ्रेंकली नेट होने के बाद भी JRF को पूछा जाता है, गिव योर बेस्ट शॉट, एंड ही इज ऑलरेडी इन PhD, यू हैव टू स्टार्ट राइट। हाँ। और जो PhD टॉपिक क्या है? ईगो क्रिटिसिज्म, Ego criticism. साउथ एशियन। हाँ, साउथ एशियन ईगो क्रिटिसिज्म, पढ़ने वाले भी। हाँ, इज इन इलाहाबाद। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, JRF करके रिलैक्स हो गए थे? हाँ, ये और इनके एक और बैचमेट है स्वर्णिमा, ये लोग यहाँ बैठ के PhD की तैयारी करते थे, पेपर्स लिखते थे, हर 2-3 दिन बाद जैसे क्लास चल रही ना, बाहर बैठे रहते थे, जैसे ही क्लास खत्म होती उससे बात करने रहते, डिस्कस करते। इन्होंने उस चीज़ को छोड़ा ही नहीं जब तक किसी PhD में घुस ना जाए, लगे रहे लगातार, पेपर बना बना के ला रहे हैं, प्रपोजल बना बना के ला रहे हैं, और फाइनली दोनों PhD कर रहे हैं। बिग हैंड्स फॉर स्वर्णिमा ऑल्सो। परसों आएगी। अच्छा, परसों आ रही है, चलो इफ शी इज हियर उसको बुलाओ, बहुत टाइम से बात नहीं हुई। मिले हैं आप आएगी। Do you have any questions? If you want to talk, you can talk. आपको भी ऐसा फील हुआ कि हमने बहुत सारा पढ़ा तो कुछ याद नहीं आ रहा है? बहुत सारा पढ़ा लास्ट टाइम और कुछ याद नहीं है, तो आपको कैसा लगता था बताओ, दोनों वन बाय वन बताओ। ये मेरे साथ बहुत होता है। देखो अभी क्या, मैं बहुत ज़्यादा दुष्यंत से कनेक्टेड हूँ, क्योंकि डायरेक्ट नंबर है इसका मेरे पास। तो ये क्या करता है, मुझे ना JRF से पहले लिस्ट बना के 50 इंडियन ऑरल पढ़ लूँ, 50 अमेरिकन ऑरल पढ़ लूँ, तो लिस्ट आ रही मेरे पास व्हाट्सएप पे लंबी लंबी, फिर मैं देखूँ उसमें से, फिर मैं उसको बोलूँ अच्छा एक काम करो, सिर्फ 8-10 पढ़ना है, मैं ऑडियो नोट भेज दूँ कि देखो ये पढ़ना, बाकी छोड़ दो। वो पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। तो इट वॉज ऑब्वियस कि JRF करेगा ही करेगा, वो करके रहेगा, वो ठान लिया, वो रुक ही नहीं रहे। एंड जिस तरह से उत्कर्ष ने किया, क्योंकि उत्कर्ष से मेरी पर्सनली बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई, जस्ट एज अ स्टूडेंट, मुझे लगता है जिस एरिया में कोई साथ में पढ़ाई नहीं कर रहा, कोई डिस्कस करने के लिए नहीं, कोई बात करने के लिए नहीं है, सब कुछ आप ही हो, वहाँ पे अपने गुरु भी आप ही हो, खुद से ही सवाल उठ रहे हैं, खुद ही अपने आप को समझा रहे हो, तो इनकी जंग तो एक और अलग लेवल की होगी। These guys have just made it unbelievable. You answer her question. नमस्कार दोस्तों, चलती क्लासेस में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए एक छोटा सा एड ब्रेक है, ध्यान से देखिए। दोस्तों, अगर आप दिसंबर 2025 UGC नेट एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो ऑफलाइन बैच के एडमिशन शुरू हो चुके हैं। अगर आपको भी चाहिए क्लासरूम स्टडी, फेस टू फेस स्टडी, अगर आपको भी लगता है कि ऑनलाइन में कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन होती है और कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, तो आइए ऑफलाइन बैच में दिल्ली वाली क्लास, दिल्ली वाला हाई लेवल एजुकेशन पैटर्न, और आपको मिलेंगे कंप्लीट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच इन ऑफलाइन बैच। ज्वाइन कीजिए क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 10 जुलाई से। तो आपको मतलब प्रॉब्लम होता है किस चीज़ में? जैसे कि मैं बहुत सारे नंबर किया बट मुझे याद नहीं आता कि मैंने किया है, बट क्वेश्चन मैं देखूंगी तो आ जाता है, लेकिन माइंड में आ नहीं रहा था। उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मुझे तैयारी है मेरी। रिवीजन लैग कर रहा है आपका, और आप जितना रिवीजन कर रहे हैं नहीं मतलब जब जो मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि आप और मतलब रिवीजन कीजिए, और प्लस में मतलब अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, हो ही जाएगा, नहीं क्यों होगा। सर के क्लास नोट्स को बचपन से पढ़ रहे हैं, फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हैं, ठीक है। 10th क्लास ऐसी होती है जहाँ पे अपना कंसाइंस कॉन्शियसनेस सब अच्छे से याद करते हुआ आ रहे हैं, सब पढ़ा है हमने, ठीक है। अगर रैंडम में आपसे पूछो 21 जून 2012 में आपके साथ क्या हुआ था, याद आ जाएगा? क्यों? रैंडम चीज़ हमारा वाइवा नहीं है, हमको कोई नहीं बोलेगा सुनाओ बेटा शुरू से ब्रिटिश हिस्ट्री पूरी। अपने को स्टिमुलस चाहिए होता है जब कोई मेमोरी आती है। अभी कोई बात अगर आपके बचपन की बात होनी शुरू हो जाए तो आपको इंसिडेंट याद आ जाएगा एकदम कि हाँ यार ऐसा भी हुआ था, वो भी हुआ था। स्टिमुलस चाहिए, वो कुछ उसमें कुछ अलग नहीं है, देख के याद आ रहा है वही तो करना है अपने को। स्क्रीन सफेद थोड़ी आएगी, वहाँ पे लिखना थोड़ी हमको कि जब भाई ठीक है कुछ भी लिखना है अपनी तरफ से। और स्टिमुलस हमेशा लगता है हर चीज़ को, जो भी दिमाग मारे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर चीज़ें ऐसे याद नहीं आ रही, भाई ड्राइडन हो उसके ये वर्ग ये रहा, वो रटने थोड़ी बैठे हुए हैं। एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव आने वाला है ना, रट भी नहीं पाओगे। अगर कंप्यूटर मेमोरी में बोलूँ 20-25 GB का सिलेबस होगा हमारा, कहाँ से बिठाएंगे दिमाग में इतना? वो स्टिमुलस चाहिए उसके लिए। एग्जाम में सामने आते क्वेश्चन हो जाते हैं, वो सबके साथ है, मेरे साथ भी है। मेरे को याद, मेरे से भी कोई एकदम से क्वेश्चन करोगे मेरे को भी नहीं याद आएगा शायद। पॉइंट इज जो आपको मैंने पहले बोला है, आप अपना काम करो, सिर्फ रिवीजन करो, क्वेश्चन देख के याद आएगा। एग्जामिनेशन टाइम में क्लिक कर ही जाएगा, ये बात इसलिए फिक्स बोलते है हैं ना क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। वो आपको वहाँ पता चल जाएगा, ये चीज़ मुझे क्वेश्चन देख के भी याद नहीं आ रही तो उसे मैं दोबारा आपने देख जब लूँगा। क्वेश्चन देखा,
जैसे आपको क्वेश्चन देखा आपको लगे कहीं तो देखा, और जब आप 4 ऑप्शन देखो ना उनमें से एक लगा ये भी कहीं देखा है, तो वो कहाँ देखा और ये कहाँ देखा वहीं रिलेट होगा कि यही है। ऐसा मत सोचो कि मुझे 100% पहले एग्जैक्टली सब याद है। यू जस्ट डू योर ड्यूटी। स्टिमुलस क्या होगा आपके सामने, भाई सीधी सी बात है, मुझे अभी कोई चीज़ याद नहीं है रिलेटिव से रिलेट, आप बोलो नहीं सर बात करो, मैं तुरंत सोच के बता दूंगा ये हुआ वो हुआ। जब एग्जाम में बैठोगे बस ये करना कि हाँ कोई टॉपिक रह ना जाए कि ये देखा ही नहीं मैंने, ठीक है। अब तुमने अमेरिकन कभी खोले ही नहीं तो फिर वहाँ कोई रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्लिक नहीं करेगा। 2-3 बार 4 बार रिविजन करके जाओ, और लास्ट मिनट कुछ नोट्स वगैरह तो बनाने चाहिए नहीं अपार्ट फ्रॉम दिस। क्लास नोट इज सफिशिएंट। कुछ कम है लिखवाने में? सर ये देखिए लिखते लिखते ये हो गया आपके क्लासेज को। ये सेइंग लिखते लिखते हो गया ये पेन बना बना के। सी क्योंकि देखो यहाँ तुम लिख रहे हो ना, जो स्क्रीन पे लिख रहे हैं ना वो भी 8-8 घंटे 7-7 घंटे हर वर्ड लिखे जा रहे हैं। आकांक्षा कीप्स ऑन राइटिंग, बहुत लिखते हैं, ये मेहनत एक दिन लौट के वापस आएगी। एक स्टूडेंट मुझे कह रहा सर आप जो पढ़ा रहे हो उसके अलावा क्या पढ़ना है, तो वो शुरू में नए बैच में बच्चों के क्वेश्चन होते हैं। मैंने कहा पहले तो मेरा वाला कर लेना, जब मेरे वाले से पेट भर जाए तो फिर एक्स्ट्रा पढ़ना, मुझे दिखाना क्या मैं बता दूंगा। और वो कह रहा है सर ये तो बहुत हो रहा है, बाद में कह रहा है 3 सर खत्म ही नहीं हो रहे नोट्स, कभी खत्म नहीं हो रहे। आप बताओ ना, क्वालिफाइड होने के बाद ही सेंडिंग में लॉट ऑफ राइटर्स। उन राइटर्स में अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये पढ़ो बाकी मत पढ़ो, तो वो बाकी भी वो भी मैं इतने समय से पढ़ा रहा हूँ, मैंने बाकी भी देखे हुए इसकी एक्चुअली कितनी इंपॉर्टेंस है। बस जैसे ये लोग यहाँ पे हैं तुम्हारे जैसे ये साधारण लोग, तो मैं ये ऐसा यू कैन डू इट। डर लग रहा है, लगने दो। डर इसीलिए लग रहा है क्योंकि तुमने 5-6 महीने प्रैक्टिस की है बहुत ज़्यादा, और अब वो तुम्हारा रिजल्ट है, तो हर किसी को परफॉर्मेंस से पहले डर लगता ही है। बट अच्छा एक चीज़ और, सामने खड़े हैं तो लग रहा है ना जेआरएफ हो सकता है। मैं मेरे फादर से कहता था कभी इंग्लिश में नेट क्वालिफाइड देखा है क्या आपने? मेरे फादर के पास कोई एग्जांपल नहीं था। माय फादर व्हेन ही यूज्ड टू आस्क मी दैट यू डू समथिंग, qualify one exam, this exam is called NET, there are so many NET around us, history, geography, political science, बहुत NET है, तुम अंग्रेजी में करो बेटा। मैं कहता पापा कभी इंग्लिश में नेट देखा है आपने? उन्होंने अपने पूरे करियर में कहीं नहीं देखा, स्कूल टीचर थे कहीं नहीं देखा कुछ। इंग्लिश में नेट था ही नहीं हमारे यहाँ, कोई नहीं। शॉपकीपर को जाके मैंने बोला इंग्लिश की कोई नेट की बुक है, कह रहा मंगवा दूंगा। उसने डिस्ट्रिक्ट से मंगवाई। द फर्स्ट बुक दैट आई हैड इट वाज उपकार पब्लिकेशन। मैंने रट्टा मार दिया, मुझे लगा यही होता है बस, इतने से पेपर आते हैं। मुझे ये तक नहीं पता था कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या होता है, मुझे लगा ये रट दो बस, इतने से आते हैं। जब यहाँ दिल्ली आया, दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, नॉर्थ कैंपस फैकल्टी, चिन्वाज भी पढ़ रहे हैं, अफ्रीकन आते हैं, पर हमने तो कहा था इंग्लिश लिटरेचर। मैंने कहा इंग्लिश लिटरेचर मतलब अंग्रेज, टीएससी लेट के बाद अंग्रेज मर गए सारे, लास्ट राइटर टीएससी लेट था, यही सीखा था मैंने तो कि टीएससी लेट के बाद टॉपिक खत्म हो जाता है, यहीं तक पढ़ना है 64 से टीएससी लेट। हाँ तो माथा घूम गया मेरा। यहाँ वो डीयू के बच्चे बात कर रहे हैं चिन्वा एचपी ऑल्सो इनका, और मैं उनसे पूछ रहा हूँ भैया आप अफ्रीकन राइटर क्यों पढ़ रहे हो, हमें तो इंग्लिश राइटर पढ़ना है ना। वो कह रहा नहीं ये तो पोस्ट कॉलोनियल है। तो ये क्या होता है? ये क्या होता है? इक्वेयर स्टडीज और ये सब यहाँ के दिखा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस अगर नहीं जाता ना तो मुझे नेट के पेपर के बारे में आंख नहीं खुलती, पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली क्या आ रहा है, विमेन लिटरेचर क्या है, यूरोपियन लिटरेचर क्या है। You guys are going very good, and as these are in front of you, it is a proof that if you work hard, if you dream big and give your best, you will do it. So if you have any question, let me know. Otherwise, we'll get back to topic. किसी क्वेश्चन है, कुछ बात करनी है, पर्सनली बात हो गई है। हाँ, क्रोनोलॉजी जैसे एक टॉपिक है विक्टोरियन लिटरेचर। मैंने क्या किया था, विक्टोरियन लिटरेचर से पहले उनके सारे राइटर्स को लिख के उसका डेट ऑफ बर्थ लिख दिया था, और विक्टोरियन लिटरेचर के ख़त्म होने के बाद भी लिख दिया था। तो एक दिन में क्रोनोलॉजी याद नहीं होती है, उसको आप कुछ ट्रिक्स टिप्स बना करके रिवाइज करते ही बार बार याद हो जाएगी। और एग्जामिनेशन हॉल में आपको मतलब बस ये तो नहीं है कि वो पूछता है स्पेशल 4-5 दे देगा उसको कहेगा अरेंज करने के लिए, अगर 1-2 भी कर में आ जाता है तो आपका क्रोनोलॉजी निकल जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया। ये एक्चुअली मैंने किया था। हाँ जब मैं अपना पढ़ाई करा था ना, तो मैंने हर एज के मतलब राइटर्स, हाँ। उनके बर्थ डेट और एक 2 मेन बुक, उनकी हाँ। सबकी टाइमिंग दीवार में चिपकाई। हाँ हाँ, मैंने पूरी दीवार भर रखी थी अपनी कि राइटर्स के सारे लाइन से हर एज में कितने राइटर्स हैं। जैसे एलिजाबेथ ने 7-8-10 राइटर से काम चल गया। हाँ टाइमिंग्स उनके आगे एक 2 बुक, जैसे फॉस्टर की टाइमिंग क्या है, हैमिल्टन की टाइमिंग क्या है, और ये दीवार पे थी। हाँ सारे कागज चिपका के तुम्हें बना
और रूटीन ये था कि सुबह एक बार उठने के बाद पूरी दीवार पे एक बार तो मैं जल्दी जल्दी गो थ्रू करूँगा, नज़र तो पड़ेगी। और टेंशन मतलब ये नहीं लेना है कि हमको एक बार पढ़े नहीं याद हुआ, आप बस पढ़ते रहिए उसको, एक बार पढ़िए भूल जाइए, वो खुद ब खुद सेट होते जाएगा अंदर आपके ब्रेन में। एग्जामिनेशन हॉल में आपको आएगा, आपको अगर ये भी नहीं पता रहेगा कि ये कौन कब बर्थ लिए हैं, आपको इस समय ये देखना है कि इसमें से मेरे कॉपी में सबसे नीचे कौन लिखा हुआ था, ऊपर कौन लिखा हुआ था, मतलब सर मैं यही बोलती हूँ। ये एक्चुअली याद आता है, तुमने बार बार नोट्स रिवाइज किया ना, तुम्हें याद होगा वर्जीनिया वुल्फ का सबसे ऊपर क्या लिखा था, और ये वाला तो लास्ट वाले पेज पे, क्योंकि तुमने हैंड रिटन नोट्स किए। ये याद आता है पेपर में, ये मुझे भी याद आता है ऐसे। मैं आपको कई बार नहीं बोलता कि याद करो, ये सॉल्व कराया था मैंने, यहाँ लिखा था, बोर्ड पे ऐसे इशारा करता यहाँ लिखा था। तो वो इस सारे का बस एक ही सॉल्यूशन है, रिवीजन कीजिए और कुछ नहीं। और जो हैंड रिटन नोट्स बहुत काम आएंगे, बहुत काम। ये बस ये इसी एग्जाम के लिए नहीं, आपको जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सारे एग्जाम मतलब समझिए इस नोट से निकल जाएंगे, चाहे कोई भी एग्जाम है। इंग्लिश लिटरेचर जहाँ आएगा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ऐसा कुछ बचा ही नहीं है, हमने सब कुछ कर दिया। इससे बाहर। हाँ, जैसे कि आपका इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्ट पहले से था या आप डेवलप हुआ है? इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्ट पहले से था या बाद में क्रिएट हुआ? इंटरेस्ट क्या रहेगा आखिर इसमें? सच बोल रहे हैं, इंटरेस्ट क्या है? हम लोग के यहाँ इंटरेस्ट नहीं है, जॉब लेना है तो अब कुछ तो चाहिए, बीटेक किए नहीं हैं। ये रियलिटी मैं रिलेट कर सकता हूँ। अब ये जो कहेगा कि मुझे कोई वर्क पढ़ते हैं तो उसमें कुछ अच्छा लगता है इसीलिए हम उसको पढ़ रहे हैं, ये सब नहीं है। हमको जॉब चाहिए, हम लोग यहाँ आए क्यों हैं? वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, उस एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़िए, बस हो गया। अगर आप एस्थेटिक तरीक़ा से पढ़ रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं इसमें मज़ा आएगा, वो आपके पास बहुत टाइम है, पढ़ते रहिएगा। अभी आप ऑब्जेक्टिवली पढ़िए। हम लोग उन परिवारों से आते हैं जहाँ पे टॉपिक्स है ना मर्जी से नहीं लिए जाते कि मेरा इंटरेस्ट फाइन आर्ट्स में। हमारे यहाँ पे हमें नौकरी बताई जाती है, बेटा अब जैसे मेरे बिहार में है, लैंग्वेज का वैकेंसी ज़्यादा रहता है, लैंग्वेज का थोड़ा मांग है। अब सोशल साइंस से करेंगे ग्रेजुएशन तो उसमें कुछ है ही नहीं, रियली बता रहे हैं कुछ नहीं है। अब इसमें ये है कि अगर नहीं मान ली कुछ नहीं भी हो रहा है तो सर के पास इतना नॉलेज रहेगा, कहीं अगर कोचिंग भी दो लड़के को पढ़ा देंगे तो जिंदगी कट जाएगा। अभी वो भी तो आ रहा है, बिहार पीजीटी भी आ गया ना, हाँ, बीईटी भी आ गया, बैट भी आ गया। हाँ आने वाला है बैट, और बीपीएससी। हाँ वो तो ले रहा है। निपटा दोगे कि बीपीएससी निपटाओ सीधा असिस्टेंट। हाँ अभी तो सर बीएड नहीं है सर। मैंने एमए इंग्लिश इसलिए नहीं किया था कि मुझे इंग्लिश का टीचर बनना है। आई वांटेड टू जॉइन आर्मी, तो मुझे ये कहा गया कि आर्मी में अफसर वो बनता है जिसको अंग्रेजी बोलनी आती है। हाँ, और मुझे हवलदार नहीं बनना था आर्मी का, वो कांस्टेबल, मुझे अफसर बनना था, लेफ्टिनेंट। तो मैंने अंग्रेजी सीखने के लिए, मेरा इंटरेस्ट ज्योग्राफी में था। अगर मैं सिर्फ इंटरेस्ट बेस्ड जाता ना, मैं ज्योग्राफी में जाता, दिल से जो पढ़ना चाहता था सिर्फ ज्योग्राफी। लेकिन इंग्लिश सीखनी थी और मुझे लगा 2 साल एमए इंग्लिश ही करूँगा तो स्पोकन अच्छी हो जाएगी। हम बीए में ज्योग्राफी में ही मिले हैं। तुम दोनों बीए ज्योग्राफी से ही हो? बीए ज्योग्राफी, हमको एमए भी ज्योग्राफी से ही करनी थी। तुम दोनों को भी एमए ज्योग्राफी करनी थी। इंग्लिश मजबूरी मिली है। हाँ यही चीज़ इंग्लिश में रहता है, नौकरी ज़्यादा है, अंग्रेजी बोलना सीख जाऊँगा मैं, मेरा यही था। लैंग्वेज में वैकेंसी हमेशा रहती है। हाँ नहीं, जहाँ राजस्थान जहाँ मैंने पढ़ाई की ना, अंग्रेजों की बहुत इज्जत होती है। मैंने जो मेरी पहली कॉलेज में पढ़ाया था ना, बच्चे ऐसे देख रहे थे, उन्होंने पहली बार किसी इंग्लिश टीचर को इंग्लिश बोलते हुए देखा था, वो भी मैं रट्टा मार के गया था 8-10 लाइन फॉर माई फर्स्ट एवर इंट्रोडक्शन क्लास। वो उन्होंने उसने भी नहीं देखी थी कभी पहले। अरे आपको रियलिटी बता रहे हैं, मेरे यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है उसमें क्या होता है, आप ग्रेजुएशन में या पीजी में जाइए एग्ज़ाम देने के लिए, लोकल गेस्ट पेपर है रेखा या मनोरमा, उसको लेके जाइए, लिख लीजिए, पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 65-68% नंबर सबके आ जाते हैं। रियलिटी दे हैव फॉट। हमारे यहाँ आदर्श पासबुक, हमारे हिंदी, हम हमारी एमए इंग्लिश की पासबुक्स में एक साइड में हिंदी लिखी होती थी। अब ये सोचो कि एमए इंग्लिश की जो हमारी गाइड बुक्स है उसमें एक साइड हिंदी होती है। हिंदी में आंसर हमने पहले रटे हैं, इंग्लिश फिर हम उसको लाइन में रट्टा मारते थे। ठीक है कि अच्छा ये 2-4 लाइन ये लिख देंगे, 2-4 लाइन ये। मैंने लिटरली ऐसे पढ़ा है, वर्ड्सवर्थ एक प्रकृतिवादी कवि है, शेक्सपियर एक महान नाटककार है। तो मैं सोचता था नाटक करना तो बुरी बात होती है ना, जैसे अपने लड़ाई में नहीं करता, अरे नाटक मत कर, तो फिर उसको नाटक करने में अच्छा क्यों बोल रहे हैं? शेक्सपियर एक महान नाटककार है। सो इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस गाइस, आप दोनों एक साथ हैं यहाँ पे। एंड वंस अगेन बिग हैंड्स फॉर बोथ ऑफ देम, उत्कर्ष एंड दुष्यंत। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, शेयरिंग एंड थैंक। तुम्हारा अभी टाइम है ना तुम्हारे पास? वापसी कब है तुम्हारी? निकल जाएंगे थोड़ी देर में। डायरेक्ट निकलोगे अभी? हाँ तुम्हारी वापसी कब है? मैं भी जा रहा हूँ।
तो फिर दोनों हमारी मीटिंग फिर यहीं हो पाएगी क्योंकि मुझे क्लास कंटिन्यू ठीक करनी है है। ठीक है सर ठीक ठीक है। है, एक्चुअली वी आर लेफ्ट विद सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कल्चर स्टडी चल रहा है, तो फिर मिलते हैं दोबारा आराम से। ठीक है सर। एंड निखिल, वन ऑफ यू कैन यू क्लिक मी विद लाइक दिस। these are my double JRF, 4 JRF एक फ्रेम में। कभी सपने में नहीं सोचा था मैंने कि खुद JRF करके JRF निकल रहे होंगे यहाँ से। प्राउड ऑफ यू गाइस, टेक योर टाइम सर एक सेल्फी या प्लीज, एंड देन मिलते हैं। और तुम तो आते रहते हो, फिर आ जाऊंगा। आज तीनों सर एक कितने लोग प्रॉमिस करो यहाँ स्टेज पे आने के लिए? कम ऑन, रेज योर हैंड्स हु आर प्रॉमिसिंग मी टू कम हियर राइट ऑन द स्टेज। बिग हैंड्स फॉर यू गाइस। चलो सी यू, टेक केयर, ख्याल रखना। दुष्यंत मिलते हैं, ठीक है सर। ख्याल रखना। एंड उत्कर्ष स्टे इन टच। जी सर। पीएचडी की शुरुआत करनी है ना, जी सर। टॉक टू हिम आल्सो। दुष्यंत गाइड हिम अबाउट सम बेसिक्स ऑफ पीएचडी, राइट? पीएचडी बेसिक्स को गाइड कर दूं और तुम एग्जैक्टली निकल जाओगे 4 साढ़े 4 तक। हाँ सर। ट्रेन है कैसे है? हाँ एक रिश्तेदार है उनके यहाँ जाना है। दिल्ली रुकोगे ना, हाँ गाजियाबाद। फिर वापस कल जाना है। कल कितने में जाना है? कल जो ट्रेन मिल जाए। तो अगर इफ़ पॉसिबल कल मैं थोड़ा फ्री रहूँगा क्योंकि कल इनकी पेपर होने क्लास है, जी तो अगर पॉसिबल हो सके तो सुबह आ जाऊँ। सर सॉरी सर। कोई बात नहीं, फिर वो वीडियो पे आराम से बात करेंगे। ठीक है दुष्यंत, ठीक है, ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू, ख्याल रखो। आप लोगों को JRF करना गाइज, थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू। आगे एनर्जी, वर्क हार्ड, पुट मोर एफर्ट्स, ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाओ।